नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। भारी वर्षा से देश भर के जनजीवन प्रभावित बनल संबंधी प्रशंसा। देशभर अचानक मौसम बदली भक वर्षा भेला पर नेपाल के विभिन्न क्षेत्र डुबान में पड़ल है। एखन बंगाल के खाड़ी में आ मध्य भारत में रहल न्यूनचापीय प्रणाली आ पश्चिमी वायु प्रणाली के संयुक्त प्रभाव के कारण वर्षा भेला पर नेपाल के विभिन्न क्षेत्र डुबान में पड़ल है। दूटा प्रणाली सक्रिय भेला पर पश्चिम नेपाल ने नीक जगह प्रभावित बनल है। डोटी में 2 आ डढेलधुरा तथा कालीकोट में एक 4 गोटे के मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक है। वर्षा के कारण कालीकोट, डढेलधुरा, बझाङ, गुल्मी, प्युठान, अछाम, डोटी, पाल्पा, कञ्चनपुर, दैलेख आ बर्दिया में बेसी प्रभाव पड़ल है। मुख्य सेती, महाकाली, कर्णाली, पश्चिम राप्ती लगायत पैघ तथा ओइके सहायक नदी में बाढ़ के बहाव उच्च रहल है। कञ्चनपुर के भीमदत्त नगरपालिका 9 खल्ला मस्सेटी में महाकाली के बाढ़ में सोमक राइते से फंसल 5 गोटे के आय उद्धार कयल गेल अछि। तहिना पूर्व के अधिकांश स्थान डुबान में भेल अछि। बाढ़क कारण विभिन्न राजमार्ग सब अवरुद्ध बनल अछि। वर्षा से सुदूर पश्चिम क्षेत्र लगायत विभिन्न ठाउँ के प्रभावित बनौला के बाद राहत तथा उद्धार के व्यवस्थापन में लागत प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा निर्देशन क चुकल छथि। काल्हि राति से निरंतर के वर्षा से जनकपुर धाम महानगरपालिका जलमग्न बनल अछि। सोम के मध्य राति से निरंतर आइ बेड़िया धरि वर्षा भेला पर जनकपुर धाम के 25 वार्ड जलमग्न बनल अछि। धनुषा के दक्षिणी क्षेत्र बेसी प्रभावित बनल अछि। एशियाली विकास बैंक के एकीकृत शहरी विकास परियोजना द्वारा नगर में भेल सड़क स्तरोन्नति कार्यक्रम में ढल व्यवस्थापन नहीं भेला पर पानी के निकास होब नहीं सकला से नगर क्षेत्र जलमग्न बनल अछि। वर्षा से जिला प्रहरी कार्यालय आ संघीय प्रहरी कार्यालय, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धामक प्रमुख चौक, रामानंद चौक, मुख्यमंत्री कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय जलाशय में परिणत भेल अछि। नगर के मुख्य सड़क जलमग्न भेला के बाद आवागमन में सेहो समस्या बनल अछि। लगातार के भारी वर्षा के कारण जनकपुर धाम के ऐतिहासिक 12 बीघा रंगभूमि मैदान, उद्योग वाणिज्य संघ, भानु चौक, मिल्स एरिया, मुरली चौक से विश्वकर्मा चौक, कदम चौक, सरकारी कार्यालय क्षेत्र के सड़क आ परिसर सेहो जलमग्न बनल अछि। मिथिला के प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगरी के रूप में परिचित जनकपुर धाम में खदिया सड़क ढल के उचित निकास आ कचरा व्यवस्थापन मुख्य समस्या के रूप में रहल अछि। लगातार की वर्षा के कारण सड़क सब जलमग्न बनल अछि। अधिकांश घर में सेहो वर्षा के पानी प्रवेश केने अछि। सोमक राति से अविरल बेमौसमी वर्षा से सप्तरी सदरमुकाम, राजविराज नगर की अधिकांश सड़क, संघ संस्था आ कार्यालय जलमग्न बनल अछि। पानी निकास के उचित प्रबंध होब नहीं सकला पर राजविराज नगर पालिका के बाजार क्षेत्र में पड़े वाला सिरहा रोड, अदालत रोड, पानी टैंकी रोड, रूपनी रोड लगायत क्षेत्र जलमग्न बनल अछि। वर्षा के पानी से सड़क मात्र नहीं, ओहिठाम स्थित बृहत्तर जनाधार व्यवस्थापन, कोशी फील्ड सेंटर, कृषि ज्ञान केंद्र, शिक्षा समन्वय इकाई शाखा, गजेंद्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र, नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा, घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय, बेलही भन्सार लगायत की संघ संस्था आ कार्यालय सेहो जलमग्न बनल अछि। जाहि कारण सेवाग्राही के समस्या भोगब बाध्य बनल अछि। वर्षा के पानी से निकास नहीं पौला पर राजविराज नगरपालिका 5 स्थित मिथिला टोल के घर घर में पानी पैसल अछि। जहीं तहीं फेंकल गेल कचरा एखन सड़क में जमल पानी में मिलकर फैलल अछि। सड़क आ आसपास में भेल डुबान से सर्वसाधारण के आवत जावत में समस्या होइत आयल बात नया नहीं रहल अछि। बेमौसमी वर्षा के कारण सब दिन जका नगर आ गाँव पालिका में धान बाली में सेहो क्षति पहुँचल अछि। मलेकपुर के किसान जीवछ दास ओहि क्षेत्र में मात्र करीब 15 बीघा खेत के धान नष्ट भेल बतौने अछि। तहिना क्षति जिला के विभिन्न स्थान में पहुंचल कृषक सब बतौने अछि। बेमौसमी वर्षा से धान खेत डुबौने अछि, कतेको खेत से नदी बहि रहल अछि। वर्षा के कारण जिला में पैघ मात्रा में धान बाली क्षति भेल अनुमान कयल गेल रहितो संपूर्ण विवरण आब नहीं सकल। कृषि ज्ञान केंद्र राजविराज के बाली अधिकृत दिनेश यादव के कहब छनि। नेपाल में आई थप 1096 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 8140 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 957 गोट आ 1776 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 139 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय
जनौलक अछि। एहिसँगै नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 9,86,000 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 12 गोटे की मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 11,305 गोटे की कोरोना के कारण मृत्यु भेल अछि। तहिना 1,004 सक्रिय संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,83,369 गोट ठीक भेल अछि। एखन 11,815 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 228 गोट क्वारेंटाइन में रहल मंत्रालय जनौलक अछि। राष्ट्रीय एकता अभियान बांग्लादेश में मंदिर तथा हिंदू आराध्य देवी देवता के प्रतिमा तोड़फोड़ भेल घटना की निंदा कयलक अछि। तहिना अभियान बांग्लादेश के सरकार संग जिहादी आक्रमणकारी सब विरुद्ध कठोर कदम बढ़ाबऽ मांग सेहो कयलक अछि। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना समक्ष अभियान नेपाल स्थित रहल बांग्लादेश राजदूतावास मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाबैत बांग्लादेश में रहल हिंदू समुदाय के सुरक्षा के मांग कयलक अछि। अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष विनय यादव के नेतृत्व के टोली नेपाल के लेल बांग्लादेशी राजदूत सलाउद्दीन रमन चौधरी मार्फत प्रधानमंत्री हसीना समक्ष ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। बुझाओल गेल ज्ञापन पत्र में लिखल गेल अछि, बांग्लादेश में भेल ओ घटना से नेपाल के संपूर्ण हिंदू समुदाय के चोट पहुंचौने अछि। बांग्लादेश में हिंदू जनसंख्या आ पूजा स्थल सब में संगठित भीड़ के हमला के खबर से हमरा सबके गहरगर आघात पहुंचल अछि। बांग्लादेश में हिंसा फैलला के बाद बुध दिन से कमती में 6 गोटों की मृत्यु भेल आ 100 से बेसी घायल भेल पुष्टि भेल अछि। कमती में 17 हिंदू मंदिर सब में हमला भेल अछि आ ओहिठमन के मूर्ति सब तोड़फोड़ भेल अछि। राजधानी ढाका में सेहो व्यक्ति सब एखन विरोध प्रदर्शन कर रहल अछि। 4 दिन से देश में चलल धार्मिक हिंसा अंत के मांग करैत ओ सब विरोध में उतरल अछि। सामाजिक संजाल में इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान हिंदू मंदिर के नीचा रखल गेल तस्वीर वायरल भेल लगते दंगा भड़कल छल। दंगा में हिंदू सब ऊपर हमला कर रहल अछि। एखन धरि अधिकांश हिंदू धार्मिक स्थल में हमला भेल अछि। बांग्लादेश के गृहमंत्री असदुज्जमान खान सांप्रदायिक सद्भाव भंग करऽ के उद्देश्य से आक्रमण भेल बतौने अछि। हिंसा अक्टूबर 15 से शुरू भेल छल, जबकि सैकड़ों मुसलमान सब हिंदू देवता के कुरान राखल गेल तस्वीर देखलक तब दक्षिण पूर्वी नोआखली जिला में सब विरोध केने छल। तहिया हिंदू सबकी महान पाबनि दशैं चलि रहल छल। बांके के ननकुन्नी धोबी के मृत्यु आ निर्मला कुर्मी बेपत्ता संबंध में सरकार छानबीन गठन करबाक सहमति केलाक बाद महिला अधिकार कर्मी रूबी खान आमरण अनशन तोड़लक अछि। संगे आंदोलनक पक्ष आंदोलन स्थगित केने अछि। आई सरकार आंदोलनकारी बीच भेल वार्ता में गृह मंत्रालय के सहसचिव हीरालाल रेग्मी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति गठन करबाक सहमति भेल छल। समिति में मुस्लिम समाज चेतना केंद्र के अध्यक्ष मोहम्मद शेर बागवान के सेहो रखबाक 7 दिन भीतर प्रतिवेदन बुझेबाक सहमति भेल अछि। सहमति के बाद काठमांडू के माइती घर में मानवाधिकार आयोगक पूर्व सदस्य मोहना अंसारी आ गृह मंत्रालय के प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेल जूस खुआक अधिकार कर्मी रूबी खान के अनशन तोड़ौने छलथि। ओहि क्रम में प्रवक्ता पोखरेल समिति से स्थलगत अवलोकन कऽ घटना के छानबीन करबाक बतौलनि। समिति देने प्रतिवेदन के आधार में सरकार दोषी पर कार्रवाई करबाक बतौलनि। छानबीन समिति के 7 दिन के म्याद दऽ कऽ प्रतिवेदन बुझावा निर्देशन देने प्रवक्ता पोखरेल जानकारी दिलनि। रामप्रसाद लम्साल हाम्रो गृह मन्त्रालयको उपसचिव हुनुहुन्छ कानुनको। मोहम्मद शेर बागवान बाँकेको हुनुहुन्छ। अधिकृत प्रतिनिधि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके भनेर हामीले 6 सदस्यीय एउटा छानबिन समिति गठन गरेको छ। यसमा फेरि यो बहिनी कहाँ के छ भने बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 17 बस्ने एकल महिला निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा शरीर बचाव र कर्तव्य जान सम्बन्धी जाहेरी रसु जिल्ला जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 नेवाजी बस्ने गाउँ बस्ने नकुली धोबीको हत्या सम्बन्धी महिला अधिकार बाँकेले आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम गरिरहेको सम्बन्धमा बाँके जिल्लाबाट काठमाडौँसम्म आई माइतीघर मण्डलमा विभिन्न मागसहित धरनामा बसेका धरनाकारीहरूले उठाएका विषयहरूमा स्थलगत रूपमा समेत अध्ययन छलफल र विश्लेषण तथा धरनाकारी छ र सम्बन्धित सरकारवाला पक्षसँग अनशन तोड़ला के बाद अधिकार कर्मी रूबी खान अपना सबके आंदोलन 2 महिलाक लेल मात्र नहीं भऽ कऽ देशे भरि हिंसा में पड़ल महिला सबके न्याय के लेल आंदोलन रहल बतौलनि। ओ सरकार के नहीं लिखित समझौता अनुसार कार्यवाही नहीं भेल तऽ अहू से बेसी कड़ा आंदोलन करबाक चेतावनी दिलनि। सबै महिलाहरूको लागि हो र सबै महिलाहरूको न्यायका लागि यो आन्दोलन हो र यहाँहरूको सबैजनाको अथक प्रयासले आज जुन हामी सफल भएका छौँ
यो यहाँहरूको सबैको जित हो र यो मात्र आज जुन हाम्रो सम्झौता भएको छ यो लिखित सम्झौता भएर आज यो अनसन यहाँ स्थगित मात्र भइरहेछ केही समयको लागि। यो समिति गएर सत्य तथ्य छानबिन गरी जुन हाम्रो माग छ त्यो हाम्रो माग सत्य तथ्य कुरा बाहिर आइसकेपछि तुरन्त सम्बोधन हुन्छ र यदि यो समितिले सत्य तथ्य ल्याउनमा कहीँ कतै यदि चुक गरिरहेछ भनेपछि हामी पुनः त्यसको विरोधमा हामी योभन्दा कडा आन्दोलनमा चाहिँ उत्रिने चेतावनीका साथ हामी यहाँहरूमा सबैसँग अनुरोध गरिरहेका छौँ। बाँके में भेल दो घटना के विषय में स्थानीय प्रशासन कुनो चाइख नहीं देखाने कहा। महिला अधिकार कर्मी लगायत के समूह नेपालगंज से 20 दिन चलकर काठमांडू पहुंचल छ। बाँके के नेपाजी गामक ननकुनी धोबी अपने घर में मृत बरामद भेल घटना में अनुसंधान नहीं केने आ नजदीके के परस्परपुर गामक एकल महिला निर्मला कुर्मी हरायल विषय में से प्रहरी आ प्रशासन चाइख नहीं देखाने कहे वो सब माइती घर में धरना दैत आयल छ। रौतहट कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवाद मिलाव कहे 79 दिन से कांग्रेस मुख्यालय सानेपा में धरना धर रहे। पार्टी में नेतृत्व विधि और पद्धति बीच का कब्जा करबाक नियत से मनमानी कहने कहे वो सब निरंतर रूप में धरना देने। धरना के क्रम में अपना सबसे पार्टी के नेता से भेंटघाट करने रहे तो समस्या समाधान कर ठोस पहल नहीं किया गया उनका सबके उपराग रहा। कोषाध्यक्ष शाह सहित 98 गोट रौतहट के नेता कार्यकर्ता की क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नहीं भेल उनका सबके उपराग रहा। रौतहट क्षेत्र नंबर 1 में जिला सभापति या क्षेत्रीय सभापति मिलकर एकलौटी कहने आ क्षेत्र के 41 वार्ड में से 31 वार्ड में क्रियाशील सदस्यता के विवाद रहा। पूर्व राज्य मंत्री समेत रहा कांग्रेस नेता ब्रज किशोर सिंह बतौलन विधि विधान विपरीत भेल काम सबके बदर करबाक लेल आ विधि विधान अनुरूपे क्रियाशील सदस्यता वितरण हो परबाक उनकर मांग रहा। निष्ठा कायम गर्नको लागि विधि विधान अनुसार त्यो क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ, हाम्रो आह्वान छ। त्यो जबसम्म पूरा हुँदैन यो लोकतान्त्रिक पार्टी को छवि धूमिल हुने जुन काम भइरहेछ त्यसको म चाहिँ भर्त्सना गर्दै यो अविलम्ब यो 14औं महाधिवेशनमा अहिले 3 जिल्लाको बाँकी छ। त्यसमध्ये रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 मा 1 नम्बर क्षेत्रको सम्पूर्ण प्रमुख साथीहरू यहाँसम्म कि तपाईको फ्ल्यास भोट बाहिर देख्नुहुन्छ। त्यसमा जिल्ला कार्य समितिको बहुमत साथीहरूले उजुरी गरेको, प्रदेश कार्य समितिको बहुमत 95% साथीले उजुरी गरेको, तपाईको गाउँ कार्य समितिको अधिकांश सभापतिहरूले उजुरी गरेको लिखित, अनि क्षेत्रीय कार्य समितिको बहुमत साथीहरूले उजुरी गरेको, अनि ती बहुमत विधि विधानलाई मिचेर गरिएको काम फर्जी कामलाई अविलम्ब रद्द गरी विधि विधान गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ। छानबीन समिति छानबीन शुरू करने लगते उजूरी लक वो सब काठमांडू पहुंचल छ। मुदा समिति कुनो सुनवाई निकला के बाद बाध्य भक धरना में बैस पड़त उनका सबके उपराग रहा। नेकपा माओवादी केंद्र स्थानीय तह आ प्रदेश सम्मेलन की पूर्व निर्धारित तालिका में हेरफेर करबाक निर्णय कलक। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में बैसल माओवादी स्थायी कमिटी बेसार से पार्टी सदस्यता नवीकरण के संग ही वडा पालिका आ प्रदेश सम्मेलन की तालिका हेरफेर करबाक निर्णय कलक। बेसार से पार्टी सदस्यता नवीकरण के लिए कार्तिक 25 गते धरि म्याद थप करबाक, टोल सम्मेलन कार्तिक 27 गते धरि, वार्ड सम्मेलन अगहन 4 गते धरि आ पालिका सम्मेलन अगहन 11 गते धरि करबाक निर्णय कने। तहिना प्रदेश सम्मेलन अगहन 25 गते धरि करबाक जका म्याद थप कने माओवादी के प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा जानकारी दिलाइन। बैसारसा 99 सदस्यीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मंच गठन कलक 149 गोटे के सलाहकार समिति बनाओल गेल। तहिना 25 सदस्यीय लेखा आयोग, 25 सदस्यीय अनुशासन आयोग आ भूगोल से बाहर काम करवाला 175 गोटे के विशेष समिति बनाओल गेल प्रवक्ता महरा बतौलन। सम्मेलन 27 गते कार्तिक 27 गतेसम्म, वडा सम्मेलन मङ्सिर 4 गतेसम्म, पालिका गाउँपालिका नगरपालिका र महानगरपालिकासम्मको मङ्सिर 11 गतेसम्म
र प्रदेश सम्मेलन मङ्सिर 25 गतेसम्म म्याद तोकेको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनको यो सम्मेलन सम्बन्धी तालिका हेर्नुमा हो। अर्को सङ्गठन सम्बन्धी केही निर्णयहरू भएको छ। सङ्गठन सम्बन्धीमा निर्णयहरूमा 1 नम्बरमा सल्लाहकार 149 जना को सल्लाहकार समिति बनाइएको छ। ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च बनाइएको छ 79 जनाको। आयोग घरमा निर्वाचन आयोग पहिले नै थाहा तपाईँलाई हाम्रो अध्यक्षता विष्णुप्रकाश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बनाएकै छ, त्यो हामीले घोषणा गरिसक्यौँ। लेखा समिति 25 जनाको, त्यो पनि 25 जनाको निर्वाचन समिति पनि थाहा छ तपाईँलाई साथीहरूलाई। त्यसपछि पेशल कुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा अध्यक्षतामा 25 सदस्यीय लेखा आयोग। त्यस्तै टङ्कर राईको अध्यक्षतामा अनुशासन आयोग 25 जनाको त्यो बनाइएको छ। विशेष समिति यो भूगोलभन्दा बाहिर काम गर्ने साथीहरूको विशेष कमिटी 175 जनाको बनाइएको छ। यो सङ्गठनसम्म यति भयो। अनि त्यसपछि यो हामीले विभिन्न पार्टी तैनान्य पार्टी से माओवादी में समाहित भेल सबके कार्य विभाजन के लिए गठित कार्यदल से प्रतिवेदन पेश करने प्रवक्ता महरा जानकारी दिलन। माओवादी स्थायी कमिटी बैसार बृहस्पति दिन पुनः बैठक। सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह सहित अन्य 5 गोटे के भारत स्थित पंचकुल के विशेष अदालत जन्म कैद के सजाए सुनौलक। रंजीत सिंह हत्याकांड में दोषी ठहराओल गेल राम रहीम सहित अन्य 5 गोटे के सोमदिन करीब 19 वर्ष के बाद जन्म कैद के सजाए सुनाओल गेल। अपना के गॉडफादर कहकर चिन्हा वाला बाबा राम रहीम 19 वर्ष पहले अर्थात सन 2002 में अपन मैनेजर रंजीत सिंह के हत्या करबाक षड्यंत्र रचने छल। भारत के अनुसंधान केंद्र सीबीआई राम रहीम के फांसी के सजाए देबा मांग केने छल। यद्यपि अदालत उनका जन्म कैद सुनेबाक अंतिम निर्णय केने अछि। जन्म कैद के सजाए संगे राम रहीम की अदालत 31 लाख भारतीय रुपया जरिमाना से सुनौलक अछि। वो आब 50% जरिमाना तीर पड़त। बाकी दोषी सबके 50,000 रुपया जरिमाना कयल गेल अछि। जरिमाना के आधा रकम पीड़ित परिवार के देल जायत। इससे पहले बलात्कार के सजाए समेत भोग चुकल गुरमीत राम रहीम सिंह के अदालत हत्या में संलग्न भेल कहे अक्टूबर 8 में दोषी ठहर केने छल। बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा से चिंताजनक अवस्था लौने अछि। अल्पसंख्यक हिंदू आ मुस्लिम समुदाय बीच भेल हिंसा से पिछला 1 हफ्ता में हिंदू धर्मावलंबी के कमती में 30 घर में आग लगाओल गेल अछि। पिछला हफ्ता दुर्गा पूजा के क्रम में हिंदू सब मुसलमान ऊपर कथित निंदा करने आ सामाजिक संजाल में अपमानजनक पोस्ट करने कहे पिठमन की मुसलमान अल्पसंख्यक हिंदू ऊपर प्रहार करने छल। एक हिंदू फेसबुक में मुसलमान प्रति अनादर जनावे वाला टिप्पणी करने कथित हल्ला के बाद मुसलमान समुदाय हिंदू के घर में आगजनी में उतरल प्रहरी जनौलक अछि। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार मुसलमान समुदाय में आबद्ध व्यक्ति सब हिंदू के 66टा घर तोड़ देने अछि। पिछला बेर राजधानी ढाका से 225 किलोमीटर दूर के एक गांव में मुसलमान सब हिंदू के घर में आगजनी केने छल। प्रहरी वो व्यक्ति के घर में सुरक्षा कर रहल समय आक्रमणकारी घर नजदीक के अन्य घर में आक्रमण केने छल। बांग्लादेश के अग्नि नियंत्रक कक्ष के अनुसार माझ हिपरा जिला में एक हफ्ता में मुस्लिम आक्रमणकारी सब 15 गोट हिंदू के 29 आवासीय घर, 2टा किचन, 20टा झोपड़ी में आगजनी केने अछि। दुर्गा पूजा के क्रम में चिटागोंग के कुमिला में मुस्लिम धर्मगुरु पर निंदा कयल गेल कथित आरोप के बाद धार्मिक तनाव बढ़ल छल। आक्रमणकारी कुमिला, चंदपुर, चाटोग्राम, कोक्स बाजार, बंदरबान, मौली बाजार, गाजीपुर, फिनी लगायत के जिला के हिंदू मंदिर में हमला करने बांग्लादेश प्रहरी जनौलक अछि। बेस्ट टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।